प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के देखते हैं किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्रायमराज को। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस से 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेदव्यास को। आगे भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडियन किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु शब्द का। उत्कीर्णों लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो बी ए स्मिथ ने। आगे इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, 600 ईसा पूर्व से आगे। पुरातात्विक एवं शाही दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। वैवस्वत मनु पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहासकार किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहित्री संहिता, सतसाहित्री या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन।
पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रिहाला। हिनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे प्रमुख अभिलेख एवं शासक। पहला हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मारवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख में से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। हिनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? CU के। अरबी भाषा की पुस्तक की बात किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। आगे फान का समय था 399 से लेकर 414 ईस्वी। भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया। हिनसोंग 629 से लेकर 645 ईस्वी में CU के पश्चात संसार के लेख। हिनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। हिनसोंग को इत सिंह 673 से लेकर 675 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल जिसको बोलते हैं स्टोन एज 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल जिसको पैलेलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल का अवधि 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल का 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व को 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का अवधि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का अवधि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व। पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पारा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिंथोकैंथोप्रेस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हथनौर और नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति मंत्रालय से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा को। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ, बार्ले। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के। इनाम गांव राज्य का महाराष्ट्र कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव। दायमाबाद महाराष्ट्र में इसमें कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है नर्मदा टोली महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदवांड के प्रमाण मिले। नेवासा महाराष्ट्र में इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रबत्ती राजस्थान में यहाँ से प्राप्त काले मृदवांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृत। माइकोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आँख टेक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत को दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा? महदहा और सरायनहार राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्रय का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से।
कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से। गौरिक मृदवान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट्टिजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल पहला बुर्ज होम कश्मीर। करब्बों में मालिक के स्थान कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कश्मीर। करब्बों में मालिक के स्थान पर कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल कश्मीर में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार। धूसर मृदभांडों का प्रमाण। सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफर कला मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। महदाह गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले। महदाह उत्तर प्रदेश। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिक्कलीहल कर्नाटक में राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांड उत्तर प्रदेश मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू आश्रम में गुवाहाटी के समय उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिराद बिहार से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजिली कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। असम नब्दा टोली नामक ताम्र प्राशनिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नब्दा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में।
सौंदव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह यह नगरीय सभ्यता थे, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदवांड। भारत में किस प्रकार के मृदवांड द्वितीय नगरीकरण से प्राप्त के प्रतीक माने जाते? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदवांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता? सिलखड़े। हड़प्पा की सीमा मांडवा जम्मू कश्मीर, उत्तर दक्षिण में दाऊमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसका पूर्वी भाग में गोदाबेड़ा के साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल या महत्वपूर्ण तत्व। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर माधव स्वरूप बत्स 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर अन्न भंडार कांच से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुई एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांच दर्पण। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर माधव स्वरूप वर्ष 1921 ईस्वी में नदी रावी अन्न भंडार कांच से निर्मित खिलौना गाड़ी,